अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 24 लेक्चर देखने का बेटा बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद जो हैं वो हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज पे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पे। और जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन हमारे ख़त्म होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पिछली वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस लेक्चर को देखने का सिर्फ मकसद ये है कि जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आपने कैसे करने, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लेक्चर का पैटर्न उस तरह का नहीं होना जिस तरह का पहले था। पहले हमारा ये पैटर्न था कि हम इसको इस तरह देखा करते थे। अब क्वेश्चन की डिस्कशन ही होनी है, बाकी पैटर्न हमारा जो है ना वो ओब्वियसली नोट्स आपने कीप करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटे कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इन मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये पहले हमने देखा हुआ है। इसमें क्या करना है कि इसमें आपने जो है वो 4 मेन पॉइंट्स इसके बताने हैं जो कि आपको बोहर एटॉमिक मॉडल में ज़रूरी है। बेटे पॉइंट्स की सूरत में बताना है, आपने ये नहीं करना कि इसको आप जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द चार्ज एंड मैस ऑफ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वो टेबुलर फॉर्म में मैंने पहले भी बताया था लेक्चर में कि टेबुलर फॉर्म में आपने इसको जो है वो लिखना है, इसको डिटेल में जो है वहाँ पे लिख के आना है। अगर बेटे आपको ये चीज़ें समझ नहीं हैं तो हमारे जो पिछले 40 जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेके 24 तक, वो सारा वहाँ पे डिस्कशन हुई हुई है। नेक्स्ट बेटा, periodic trend of atomic radius with justification, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको लिखते वक्त आपने अक्रॉस पीरियड और अक्रॉस जो है अलॉन्ग द ग्रुप लाजमी बताना है, डिटेल से बेटा इसको बताना है आपने। फिर हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट चेंज द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एज इट इज़ आपकी टेक्स्ट बुक में आप कहेंगे इसका आंसर नहीं है। आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल जो है वो आ जाता है। उस एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा क्या होता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल हो जाते हैं। ये बेसिक डिटेल हमने देखी हुई है। फिर कैटाइन जो है वो स्मॉलर क्यों होता है, एनाइन जो है वो बिगर क्यों होता है। ये बेटा अलग अलग करके ये क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में इकट्ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपके जो फेडरल बोर्ड के पेपर में ये अलग से क्वेश्चन आएगा कि वाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम और वाई द एनाइन इज़ बिगर दैन इट्स पेरेंट एटम। तो सिंपल है कि यहाँ पे जो हमने इसको डिटेल में देखा हुआ है अपने वो आयनिक रेडियस वाले लेक्चर में। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, हाउ डज एक्सप्लेन हाउ डज डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बेटा ये सिलेबस में आपके शामिल नहीं है, ये फॉर्मेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया। Explain magnetic quantum number in detail. Why do s orbital have only one value of magnetic quantum number? Although in detail जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में है। तो क्वांटम नंबर के ऊपर राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम नंबर कह सकता है, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटम नंबर कह सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर वो ये के है तो यहाँ से आपने जो है ना पहले पोर्शन का जो हिस्सा है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक बनता है। दूसरा पोर्शन है जो एस ऑर्बिटल की एक वैल्यू क्यों होती है। आपको पता है कि जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो जो ओरिएंटेशन है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है उसकी जस्ट जो है वो क्या होती है, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर भी उसका क्या होता है 0 होता है। यानी कि L इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली कोई ओरिएंटेशन प्लस माइनस 0 तो होता नहीं है, तो S की वैल्यू जो है M की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी कि आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 क्यों होता है वो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर ये अलग से पोर्शन आता है बेटा तो ये ऊपर वाला शॉर्ट क्वेश्चन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अलग से आता है तो यहाँ पे आपने लिख देना है। वाई इज इट सो दैट 2 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन कैन नॉट रिजाइड। हमने यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि इसको वायलेट करता है और फिर इसको डिटेल से लिख देना है। वाई डज अ 3D ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी दैन 4s, एक्सप्लेन n+l रूल। टेक्निकली तो ये पहले होना चाहिए कि n+l रूल क्या है और फिर आप इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है तो इसको आंसर करते वक्त आपने फॉर्मेट चेंज कर लेने। ये याद रखिएगा बेटा n+l में n स्मॉल होना है, कैपिटल नहीं करना। l जो है वो भी स्मॉल होना है, कैपिटल नहीं करना, ठीक है, वरना अगर कैपिटल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ दी हुई हैं ईजिली, आपने पहले भी देखा हुआ है। एवरेज एटॉमिक मैस आपने फाइंड करना है। मैग्नीशियम कीपिंग इन व्यू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप। ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है बेटे। इसका जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो नीचे वो आपको गिवन होगी, अबंडेंस गिवन होनी चाहिए
आपको उसके एटॉमिक जो है वो नंबर्स गिवन होंगे तब आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है टेक्निकली इस क्वेश्चन को जो नीचे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, सॉल्व किया हुआ है एज इट इज़, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में हमने जो है ना वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये Z इफेक्टिव है। इफेक्टिव का टर्म इसलिए करते हैं कि वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो जो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए वो नहीं होता, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है सेमीकंडक्टर में, डिटेल में हमारे लेक्चर भी इसके ऊपर है, हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अच्छा जी, लार्ज आयोनाइजेशन एनर्जी गैप क्यों है जी, यहाँ गैप में ई नहीं है सॉरी, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू में मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम के बैलेंस में कितने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो अंदर है वो क्या होता है, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, इसलिए वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता है। डिटेल यहाँ लिखी हुई है। तो ये थे बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो ना वो वीडियोज़ के साथ साथ एक्सप्लेन किए थे मैंने। अब यहाँ पे जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन थे, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने एक्सप्लेन कर दी चैप्टर नंबर 2 की। तो मज़ीद आपको चैप्टर नंबर 2 की कोई ख़ास चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीम कल हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे।